राज्य में अनुशासन की स्थापना। 4 विद्याएं तथा उनके उद्देश्य। विद्या विनीतो राजा ही प्रजाना विनयेरत। अनन्या पृथ्वी मुदक्ते सर्वभूतहिते रत। विद्या द्वारा विनय को धारण करने वाला राजा ही प्रजाओं में विनय अथवा अनुशासन की स्थापना कर सकता है। वो सर्वलोक हित में तत्पर रहता हुआ शत्रु रहित होकर पृथ्वी का भोग करता है। विद्याएं 4 हैं। अन्वीक्षिकी, सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण कराने वाली। दर्शन विद्या। त्रयी, वेद विद्या। वार्ता, वृत्ति अथवा जीविका को सिखाने वाली। अर्थ विद्या तथा दंड नीति, राज्य में दंड व्यवस्था रखने वाली। शासन विद्या के मत को मानने वालों का कथन है कि विद्याएं 3 हैं। त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति। अन्वीक्षिकी तो त्रयी के अंतर्गत है। बृहस्पति आचार्य के मतानुयायियों की धारणा है कि विद्याएं 2 ही हैं, वार्ता और दंड नीति। त्रयी तो लोकयात्रा में चतुर व्यक्तियों के हाथ में आडंबर मात्र है। शुक्राचार्य के अनुगामियों का मत है कि विद्या तो केवल एक ही है, दंड नीति। इसी में अन्य सब विद्याओं का अंतर्भाव हो जाता है। राज्य व्यवस्था के शांतिपूर्वक चलने पर ही सारी विद्याओं के व्यवहार की सिद्धि होती है। अत दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। आचार्य चाणक्य की स्थापना है कि विद्याएं तो 4 ही हैं। इन्हीं चारों से धर्म, अधर्म, अर्थ, अनर्थ का ज्ञान हो सकता है। इन्हीं से अभ्युदय तथा नी का बोध होता है। इन्हें जाने बिना इहलोक और परलोक में उन्नति नहीं की जा सकती। सांख्य, योग तथा न्याय, दर्शन अन्वीक्षिकी के मुख्य अंग हैं। त्रयी में धर्म तथा अधर्म की व्यवस्था है। वार्ता में धन तथा धनागम के साधनों की चर्चा है। दंड नीति में राजनीति तथा दुनीति का वर्णन है। इनमें अन्वीक्षिकी सब विद्याओं की दीपक, सब कार्यों की साधक और सब धर्मों की सर्वदा आश्रयभूत मानी जाती है। यह तर्क शक्ति, वाचातुरी, बुद्धिमत्ता एवं क्रिया कुशलता को उत्पन्न करती है और इस तरह संसार का उपकार करने वाली है। साम और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को त्रयी विद्या कहते हैं। अथर्ववेद तथा इतिहास वेद की भी वेद संज्ञा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र और ज्योतिष ये वेद के 6 अंग हैं। वेद 4 वर्णों तथा आश्रमों के धर्म का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण का अपना धर्म अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और लेना है। क्षत्रिय का धर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्त्र से जीविका करना तथा प्रजा की रक्षा करना है। वैश्य का धर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य है। शूद्र का धर्म द्विजाति सेवा, कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा नटभाट का कार्य है। गृहस्थ का कार्य अपने धर्म के अनुसार जीविकोपार्जन करना। तुल्य तथा भिन्न गोत्र वाली स्त्री के साथ विवाह संबंध स्थापित करना। ऋतुगामी होना और देव, पितर, अतिथि तथा भृत्यों को देकर पीछे स्वयं भोजन करना है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य स्वाध्याय, अग्निहोत्र, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु की आजीवन सेवा करना है। वानप्रस्थ का कर्तव्य ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर सोना, जटा और मृगचर्म का धारण करना। अग्निहोत्र, स्नान, देव, पितर, अतिथि की पूजा तथा वन के आहार का ग्रहण करना है। इंद्रियों को जीतना, किसी कर्म के फल में आसक्ति न रखना, अकिंचन होकर रहना। स्त्री संग का त्याग, अनेक स्थानों या वन में निवास और शरीर तथा मन को शुद्ध रखना, ये सन्यासी के कर्तव्य हैं। अहिंसा, सत्य, शौच, क्षमा तथा ईर्ष्या एवं निर्दयता का परित्याग, ये सब आश्रमों के समान धर्म हैं। अपने अपने धर्म के पालन से स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि होती है। जब सब वर्ण तथा आश्रम अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते, तब संसार में वर्ण संकर
तथा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और विनाश की तरफ अग्रसर होता है। अत राजा सब प्राणियों को स्वधर्म में प्रेरित करे, वर्ण तथा आश्रम की स्थापना करे और आर्य मर्यादाओं को नष्ट न होने दे। इन वैदिक मर्यादाओं से सुरक्षित हुआ सदा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। 20% 0057 और व्यापार वार्ता कहते हैं। धान्य, पशु, सुवर्ण, ताम्रादि एवं की प्राप्ति कराने के कारण यह वार्ता संसार का बड़ा उपकार करने है। इसी वार्ता की सहायता से राजा अपने कोष को भरता है और शत्रुओं को दंड द्वारा वश में रखने में समर्थ होता है। दंड व्यवस्था से ही आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता विद्याओं की समृद्धि होती है। इस दंड व्यवस्था की नीति को ही दंड नीति कहते हैं। यह दंड नीति ही अप्राप्त धन को प्राप्त करने वाली, प्राप्त धन की रक्षा करने वाली और रक्षित धन की वृद्धि करने वाली है। इसी दंड नीति पर समस्त संसार यात्रा आश्रित है। अत जो राजा अपनी उत्तम लोक यात्रा चलाना चाहता है, वो कभी दंड नीति को शिथिल न करे। आचार्यों का मत है कि लोक में ऐसी कोई अन्य वस्तु प्राणियों को वश में करने वाली नहीं। जैसी दंड नीति, चाणक्य का मत इससे विरुद्ध है। उनका कथन है कि तीक्ष्ण दंड देने वाला राजा प्रजाओं में अप्रिय हो जाता है। जो राजा नर्म दंड देता है वो प्रजाओं से दबा लिया जाता है। अत राजा के लिए उचित है कि वो यथायोग्य दंड का प्रयोग करे। यदि सोच समझकर दंड का प्रयोग किया जाए तो वो प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्रदान करता है। राग, द्वेष अथवा अला से प्रयोग किया हुआ दंड विरक्त व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है। फिर गृहस्थियों का तो क्या कहना। यदि दंड का यथायोग्य प्रयोग न किया जाए तो जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह बलवान मनुष्य निर्बल को खा जाते हैं। अत राजा यथायोग्य दंड का व्यवहार करे और चारों वर्णों तथा आश्रमों को अपने अपने धर्म पालन पर व्यवस्थित रखे। ऐसा करने से सब लोग स्वधर्म तथा स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए अपने अपने मार्ग पर प्रवृत्त रहते हैं और इस तरह राज्य में अनुशासन की स्थापना होती है। 2. वृद्धों की संगति तथा जितेंद्रियता। अवशेन्द्रियश्चा तुरंतो 5 राजा सयो विनिश्यति। दिया को वश में न रखने वाला चक्रवर्ती राजा भी शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। जब बालक का मुंडन संस्कार हो चुके तब उसे अक्षराभ्यास और गिनती सिखानी चाहिए। इसके अनंतर वो यज्ञोपवीत संस्कार कराए और फिर वेद विद्या तथा आन्वीक्षिकी विद्या को उच्च कोटि के विद्वानों से, वार्ता, कृषि आदि को उनके अध्यक्ष 67,757 से तथा दंडनीति को उसके वक्ता तथा प्रयोक्ता राजनीति विशारदों से कम 16 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर समावर्तन और केशांत संस्कार करा के विवाह करे। इसके अनंतर मनुष्य नित्य विद्या में वृद्ध पुरुषों की संगति करे, क्योंकि किसी विद्या की प्राप्ति में उसके अनुभवी विद्वानों का सहवास बहुत ही उपयोगी है। राजकुमार विद्यार्थी दिन के पूर्व भाग में हाथी, घोड़ा, रथ और शस्त्र चलाने की विद्या का अभ्यास करे। दिन के पिछले भाग को इतिहास, पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि के श्रवण में व्यतीत करे। यदि फिर भी दिन का भाग सांकाल में बचा रहे और सोने से पूर्व रात का भाग शेष रहे तो वो उस समय में नवीन विषय की शिक्षा ग्रहण करे और हुए का पुनः अभ्यास करे। जिस पदार्थ को विद्यार्थी समझ न सका हो उसे बार बार समझने की चेष्टा करे। बार बार सुनने से तद्विषयक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से कर्म करने में कुशलता उत्पन्न होती है और कर्म की कुशलता से कार्य करने की शक्ति का अपने में विश्वास होता है। यही विद्या की शक्ति मानी गई है। इंद्रियों को जीतना ही विद्या और विनय का हेतु होता है। काम, क्रोध, लोभ, मान,
मद और हर्ष आदि वृत्तियों का त्याग करने से ही जितेंद्रियता की सिद्धि होती है। शास्त्रानुसार कर्मों के अनुष्ठान से भी इंद्रियों की विजय होती है। सारे शास्त्र इंद्रिय विजय का ही उपदेश देते हैं। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को वश में न रखने वाला राजा चक्रवर्ती भी शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। भोजवंश का राजा दांडिक्य काम के वश में होकर ब्राह्मण कन्या से बलात्कार करता था और शीघ्र बंधु बांधवों सहित विनाश को प्राप्त हुआ। विदेह देश के अधिपति कराल नामक राजा की भी यही दशा हुई। राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों पर और तालजिंग ने भूगुवंशियों पर क्रोध किया, जिसके कारण उनका शीघ्र नाश हो गया। इला के पुत्र पुच्यवा ने और सुवीर राष्ट्र के राजा नज ने लोभ के वशीभूत होकर चारों वर्णों से धन छीनना शुरू किया, इसलिए दोनों ही शीघ्र नष्ट हो गए। अभिमान में चूर रावण ने राम की भार्या सीता को नहीं लौटाया और राजा दुर्योधन ने पांडवों को उनके राज्य का अंश प्रदान नहीं किया। अत दोनों का शीघ्र विनाश हुआ। मद से राजा उभभद्भव मारा गया। उसने मद में चूर होकर प्रजा का तिरस्कार किया। वंशोधव सहस्रबाहु या कार्तवीर्यार्जुन ने भी मदोन्मत्त होकर जमदग्नि का अपमान किया, जिसके कारण उसकी परशुराम के हाथ से मृत्यु हुई। वातापी असुर ने हर्षोद्रेक से अगस्त ऋषि के साथ और यादवों ने वेद व्यास के साथ छल या उपहास किया, जिससे शीघ्र ही उनका नाश हो गया। उपर्युक्त राजा तथा अन्य बहुत से राजा लोग अजितेंद्रिय होकर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं के पंजे में फंस गए और बंधु बांधवों सहित नष्ट हो गए। इन कामादि षड्वर्ग से बचकर जितेंद्रिय जमदग्नि पुत्र परशुराम, नाभाग और अम्बरीश ने चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग किया। अत राजा को कामादि षड्वर्ग का परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वृद्धों की संगति से उसे बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जितेंद्रिय होकर पराई स्त्री, परधन और व्यर्थ हिंसा से बचना चाहिए। अधिक शयन, लालच, मिथ्या व्यवहार, उद्धत्वेष तथा अनर्थ के अन्य कार्यों का राजा को परित्याग करना चाहिए। राजा को अधर्मपूर्ण और अनर्थ उत्पन्न करने वाले व्यवहार के पास भी फटकना नहीं चाहिए। राजा धर्म और नीति के अनुसार ही काम का सेवन करे। उसका सर्वथा सुखहीन होकर रहना भी उचित नहीं। धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग एक समान सेवन किया हुआ सा है लता है। किसी एक का अति सेवन दुहत का कारण होता है। अत राजा ने विवेकपूर्वक समान रूप से ही धर्म, अर्थ, काम तीनों का सेवन करे। 3 अमात्यों की नियुक्ति, योग्यता तथा उनके कर्तव्य। सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमैक न वर्ते कुर्बीत तेषां च। राज्य कार्य बिना सहायता के नहीं हो सकता। अकेला चक्र नहीं चल सकता। अतः राजा अपने सहायक मंत्रियों को नियुक्त करे और उनकी सलाह लेकर सब राज्य कार्य करे। भारद्वाज मुनि का मत है कि राजा अपने साथ पढ़ने वालों में से अमात्य नियुक्त करे, क्योंकि वो उन्हें अध्ययन काल में अच्छी तरह देख चुका होता है और उनकी 68 तथा सामर्थ्य से परिचित हो चुका होता है। ऐसे अमात्य राजा के विश्वास पात्र। विशालाक्ष इस मत को ठीक नहीं मानता। उसका कथन है कि साथी मित्र लोग राजा के साथ बचपन में खेले हुए होने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं। अत राजा उन्हें मंत्री नियुक्त करे, जिनके गुप्त रहस्यों को वो जानता हो और जिनके साथ उसके स्वभाव तथा व्यसनों की सदृशता हो। ऐसे लोग राजा का विश्वासघात नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय होता है कि राजा उनके मर्मों को जानता है और कभी भी उनका प्रकाश कर सकता है। पराशर मुनि का मत है कि विशालाक्ष की यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि राजा भी अपने इन अमात्यों के मर्मज्ञ होने से भयभीत रहेगा। इससे अमात्य लोग जो कुछ कहेंगे, राजा को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा है, राजा जितना गुप्त रहस्य अपने अमात्य आदि पुरुषों से कह देता है, उतना उन रहस्यों के कारण
वो अपने अमात्यादि के अधीन हो जाता है। इस कारण पराशर का मत है कि जिन्होंने राजा की प्राण संकट के समय अथवा अन्य विपत्ति में सहायता की हो, उन्हीं को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो चुकी होती है। पिशुनाचार्य इस मत से सहमत नहीं। उनका कथन है कि स्वामी भक्ति का गुण साधारण बुद्धि के लोगों में भी हो सकता है। ये अमात्य के उत्तरदायी पद के लिए पर्याप्त नहीं है। अमात्य पद के लिए बुद्धि संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही अमात्य यथानिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और उसे की डाक भी पूरा कर सकते। नकील उन्हीं को अमात्य नियुक्त करना उचित होगा। बुद्धिमत्ता प्रमाणित हो। कौनपदंत पिशुनाचार्य के इस पक्ष को भी नहीं मानते। उनका मत है कि ऐसे अमात्य अन्य गुणों से रहित होने के कारण सुयोग्य नहीं हो सकते। पिता पितामह अनुक्रम से आने वाले पुरुषों को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत अनुभव का संग्रह किया होता है। ऐसे कुलक्रमागत अमात्य अपने राजा को दूषित कर्म करने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका परस्पर संबंध स्थिर हो चुका होता है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं में भी अपने सहचर परिचितों के साथ ऐसा व्यवहार देखा जाता है। गौएं अपने साथ में न रहने वाले गौ समूह को छोड़कर अपने साथी गौ समूह में ही रहना पसंद करती हैं। आचार्य वातव्याधि इस पक्ष से भी सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसे कुलक्रमागत अमात्य राजा के नीच पर अधिकार करके उसके स्वामी बन बैठते हैं। उन्हें नियुक्त करना उचित नहीं। राजा को नवीन नीति को जानने वाले अमात्य बनाने चाहिए, क्योंकि नवीन अमात्य दंडधारी राजा से यमराज की तरह डरते हैं और जहां तक उनसे बनता है वे अपराध नहीं करते। बहुदंती पुत्र नामक आचार्य इस मत का भी खंडन करते हैं। उनका मंतव्य है कि नीतिशास्त्र को जानने वाले अमात्य भी व्यवहारिक अनुभव से रहित होने के कारण राज्य कार्य में जो कुलीन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना उचित होगा, जो बुद्धिमान, शुद्ध हृदय, शूरवीर तथा स्वामी भक्त हों। इन गुणों की प्रधानता के कारण ऐसे गुणवान एवं योग्य अमात्यों को नियुक्त करना ही उचित है। आचार्य कौटिल्य के मत में ये सारी बातें ठीक हैं। कार्य के उपस्थित होने पर देश काल्यानुसार जैसा उचित हो, ठेकहव को अधिकार देने चाहिए, क्योंकि अमात्य के बनाने में समयानुसार योग्यता की ही मुख्यता है। राजा अमात्योचित गुण, देश, काल और कार्योचित व्यवस्था देखकर उपर्युक्त योग्यता संपन्न किसी भी पुरुष को अमात्य राज्य प्रबंधकारी बना सकता है, परंतु वह किसी को सहसा प्रधानमंत्री अंतरंग अमात्य नियुक्त न करे। प्रधानमंत्री में निम्नलिखित सब योग्यताओं का होना आवश्यक है। वो अपने देश तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो, प्रभावशाली हो और शिल्प विद्या में कुशल हो। वह दूरदर्शी, बुद्धिमान, स्मृति आदि गुणों से संपन्न, कार्य कुशल, वक्ता, प्रौढ़, प्रतिभाशाली, उत्साहवान, प्रभु सत्ताधारी, क्लेश सहिष्णु, शुद्ध हृदय एवं मित्रता तथा दृढ़ शक्ति से युक्त हो। वो सदाचार, बल, आरोग्य और मानसिक शक्ति से संपन्न हो। वो प्रगतिशील और स्थिर प्रकृति हो, सौम्य दर्शन हो। वो स्वयं वैर आरंभ करने वाला न हो, अपितु शत्रु के वैर को भी शांत करने वाला हो। आप पुरुषों द्वारा इन सब गुणों की परीक्षा करने के बाद ही राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। राजा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त एक राजपुरोहित की भी नियुक्ति करे। वो भी उन्नत कुल में उत्पन्न हो, शील और आचार से संपन्न हो, वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता हो, दैवी आपत्ति और शकुन शास्त्र का वेत्ता हो, दंडनीति में कुशल हो एवं दैवी तथा मानुषी विपत्तियों को अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा हटा देने के उपाय जानने वाला हो। आचार्य को शिष्य, पिता को पुत्र और स्वामी को सेवक जिस तरह जानता है, राजा भी इस पुरोहित को उसी प्रकार अपना पूज्य माने।
वो राजवंश सदा विजयी रहता है जिसमें 98 7 5 एवं राजमंत्री की मंत्रणा का आदर किया जाता है और तदनुसार ही आचरण जाता है। नीति कुशल राजा सब मंत्रियों की एक मंत्री स्थापित करे। मनु के मत मानने वालों का कथन है कि इसमें 12 अमात्य होने चाहिए। बृहस्पति के मत्यानुयायी ही और शुक्राचार्य के अनुगामी इस मंत्री में 20 सदस्य होना स्वीकार करते। इंद्र की मंत्री में एक सहस्त्र सभासद बताए जाते हैं। ये ही इंद्र की औखें 6 हैं। यही कारण है कि इंद्र की केवल 2 औखें होते हुए भी उसे सहस्राक्ष कहा गया है। राजा कठिन समस्या आ पड़ने पर मंत्री और मंत्री को बुलाए। उस समय जिस बात की अधिकांश व्यक्ति पुष्टि करें, उसी कार्य की सिद्धि करने वाले उपाय को राजा बर्ताव में लाए। मंत्रियों का कर्तव्य है कि राजा को सदा उचित मंत्रणा ही प्रदान करें। मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि उसमें से बातचीत कोई भी न सुन सके। पक्षी भी उस स्थान पर पंख न मार गोता जाता है कि तोते और मैना ने कभी किसी राजा की मंत्रणा को सुन लिया। वे कुशल थे कि वे वैसा ही बोलने लग गए जिससे राजा का मंत्र फूट गया। कहीं पर कुत्तों की चेष्टाओं से मंत्र का भेद हो गया और कहीं पर अन्य पशु पक्षियों ने इसी तरह राजा की मंत्रणा को खोल दिया। राजा को चाहिए कि वो यह आज्ञा प्रचलित कर दे कि मंत्र स्थान पर कोई मनुष्य बिना पूछे न आ सके। जो राजा का मंत्र भेद करे उसको राजा दैश निकाला दे या सूली पर चढ़ाकर छेद दे। मंत्र कार्य में नियुक्त पुरुषों की असावधानी, उनका सोते सोते बड़बड़ाना, कामतृप्ति, वेश्यागमन, अभिमान, तिरस्कार कर देना आदि बातें राजा के मंत्र को खोल देती हैं। इन बातों को विचार कर मंत्र रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र का फूट जाना मंत्राधिकारी पुरुषों के कल्याण का घातक होता है। इन सब कारणों से राजा अत्यंत गुप्त बातों का अकेला ही विचार करे, ऐसा भारद्वाज से का मत है। क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, उनके भी अन्य मंत्री होते हैं। यह मंत्रियों की परंपरा ही मंत्र को तोड़ फोड़ देती है। विशालाक्ष आचार्य का मत है कि अकेले ही राजा के विचार करने से मंत्र सिद्धि नहीं होती। मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजाओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य नहीं चल सकता। अपने से अधिक बुद्धिमानों के साथ राजा अवश्य सम्मति करे। अधिक बुद्धिमान ही क्या, राजा तो मत को सुने, किसी की अवहेलना न करे। बुद्धिमान पुरुष तो बालक के भी सार्थक वाक्य को स्वीकार कर लेता है। पराशर मत्यानुयायियों का कथन है कि इससे मंत्र ज्ञान तो अवश्य हो जाता है, मंत्र क्षय नहीं होता। इन सब बातों को विचार कर राजा जिस कार्य को करना चाहे वह न बतलाकर वैसा ही अन्य कोई कार्य मंत्रियों के सम्मुख रखकर उनका मत जान ले। पिशुनाचार्य इस प्रक्रिया से सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसा करने पर, ठीक विषय न बतलाने पर, मंत्री अनादर एवं अरुचि के साथ अपना मत प्रकट करेंगे। यह बड़ी बुरी बात है। राजा को अपने द्वारा बोध मंत्रियों पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ निसंकोच मंत्रणा करनी। इससे मंत्र की वृद्धि और रक्षा भी होती है। आचार्य कौटिल्य का मंतव्य है कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ अवश्य मंत्रणा करनी चाहिए। केवल एक मंत्री से विचार करना उचित नहीं, क्योंकि वो उच्छृंखल होकर राजा को पथश्रेष्ठ कर सकता है। 2 मंत्रियों से मंत्रणा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि 2 का मिल जाना बहुत संभव होता है और उनसे राजा कुमार पर चलाया जा सकता है। यदि 3 या 4 मंत्री होंगे तो इस ढंग के अनर्थ होने की बहुत कम संभावना होती है। ऐसा करने से काम ठीक ठीक चलता रहता है, ऐसा देखा गया है। मंत्रियों से अथवा मंत्री से राजा इस प्रकार मंत्रणा करे कि उसके गुप्त मंत्र को कोई विरोधी न जान सके, अत्युता वही शत्रु के छिद्रों को जान ले। राजा तो अपने आकर को इस तरह छिपा कर रखे, जैसे कछुआ अपने अंगों को छिपा कर रखता है।
4. गुप्तचरों की नियुक्ति। पूजिताश्चाथमाना भायां राजा जानियु शौचम्येता पच्च संस्था प्रकीर्तिता। राज्य में कर्मचारियों तथा प्रजा की शुद्धता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए का धन और मान द्वारा उन गुप्तचरों को संतुष्ट रखे। ये गुप्तचर 5 प्रकार के हैं। राज्य संचालन के लिए आवश्यक है कि गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। इनका साधारण कर्तव्य यह है कि वे प्रजा में राजा के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों की यथासमय सूचना दें। विशेष कर्तव्य यह है कि वे राजकर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाते रहें और विद्रोही स्वभाव वालों की सूचना राजा को दें। धर्मपद्धा, अर्थपद्धा, कामपद्धा तथा भायोपद्धा, इन 4 विधियों में राजकर्मचारियों एवं अमात्यों की शुद्धता तथा स्वामी भक्ति का लान हो सकता है। जिस अमात्य की परीक्षा करनी हो, गुप्तचर उसके पास जाए और कहे, मुझे पार्वती रोहित ने आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि हमारा राजा बड़ा अधार्मिक हो गया है। वो अब राज्य सिंहासन पर रहने योग्य नहीं। हमें उसके स्थान पर किसी अन्य कुलीन धार्मिक प्रभु साधु प्रकृति सामंत को पदस्थित करना चाहिए। सब इस बात को स्वीकार करते हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य पुरोहित को फटकार दे तो वो अमात्य शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम धर्मपद्धा है। इसी प्रकार कोई अन्य गुप्तचर सेनापति का नाम लेकर कहे, मुझे सेनापति ने आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि यदि आप राजा को गिराने में हमारी सहायता करेंगे तो आपको बहुत धन का लाभ होगा। जितना भी धन आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। हमारे साथ अनेक अन्य अमात्य सहमत हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य सेनापति के प्रस्ताव को ठुकरा दे तो वो अमात्य शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम अर्थपद्धा है। राजा किसी कषाय वस्त्रधारिणी परित्राजिका को सत्कार पूर्वक रनिवास में रखे। सबको यह मालूम हो कि वो रानियों की बड़ी विश्वास पात्र है। वो परिव्राजिका किसी अमात्य व राजकर्मचारी को राजा के विरुद्ध प्रोत्साहित करते हुए इस प्रकार कहे, राजमहिषी रानी तुमसे प्रेम करती है। यदि तुम उसके प्रेम का अनादर करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा। यदि अधिकारी उसकी बात को सुनकर उसे फटकार दे तो शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि को कामपद्धा कहते हैं। कोई पूर्व अपमानित अमात्य राज्याधिकारियों को इस तरह राजा के विरुद्ध उकसाए, यह राजा बड़ा ही अयोग्य है, जो अयोग्य पुरुषों को ही पसंद करता है। अब तो एकदम इसे मारकर अन्य को राजा बना देना चाहिए। अन्य सारे अधिकारी इसके होचर हैं। तुम्हारा साथ न देना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अब 8 क्या है? यदि ऐसा भय दिखाए जाने पर भी वो अधिकारी सहमत न, तो उसे सा समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। यह भयोपद्धा कहलाती है। जो धर्मपद्धादि उन्हें शुद्ध प्रमाणित हो उन्हें कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो अर्थपद्धा में ये अध हो उन्हें कर संग्रह के कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो कामपद्धा में शुद्ध हो उन्हें अंतः ही विहार आदि का अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो भयोपद्धा द्वारा शुद्ध सिद्ध ही उन्हें राजा विश्वास पात्र मानकर अपने समीप आवश्यक कार्यों पर नियुक्त करे। जिन अधिकारियों की उपर्युक्त सब विधियों से परीक्षा कर ली गई हो उन्हें ही अमात्य अथवा मंत्री पद पर नियुक्त करे। जो अधिकारी अशुद्ध त्रिशनित हुए हों उन्हें खान, हाथी और वन के कार्यालयों, जंगलात के महकमों में लगा। गुप्तचरों की मुख्य 5 संस्थाएं हैं। प्रथम कोटि के गुप्तचर कापटिक कहलाते हैं। वे पर मर्म जानने में कुशल और कपटवेशधारी होते हैं। वे प्राय विद्यार्थी के वेश में विचरण करते हैं। कापटिक चर को बुलाकर इस तरह कहे कि तुम राजा और मुझे प्रधान मानकर हम दोनों में जिसकी
कुछ भी हानि देखो प्रजा में जिस किसी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाओ तो उसकी फौरन हमें सूचना दो। द्वितीय कोटि के गुप्तचर उदास्थित नाम से कहे जाते हैं। ये सन्यासी वेशधारी, दद्धिमान और सुपरीक्षित होते हैं। ये गांवों में बाहर मठ बनाकर रहते हैं और विशेषतः में विचरण करते हैं और उनकी स्वामी भक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। जो अन्य साधु उनके मठों में आकर रहते हैं, वे राजा की तरफ से उन्हें भोजन वस्त्र देते हैं और उन्हें भी अपने साथ चर कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं। गृहपति नाम के हब प्रचर तृतीय कोटि के होते हैं। ये किसान गृहपति अथवा गृहस्थ होते हैं। वृत्तिहीन होने के कारण राजा से गुप्त रूप में जीविका ग्रहण करते हैं और कृषकों को राजा के बनाने का यत्न करते हैं। इसी प्रकार वृत्तिहीन बनिया नगर में राजा से जीविका ग्रहण करके वैश्यों के व्यापार स्थल में चर कार्य करता है और व्यापारियों को राजा के अनुकूल बनाता है। ऐसे चरों को वैदेहक नाम से पुकारा जाता है। अंतिम कोटि का गुप्तचर तापस कहलाता है। यह भी राजवृत्ति का इच्छुक होता है। सिर मुंडाकर अथवा जटावेशधारी बनकर नगर के पास ही बाहर कापटिक छात्रों को साथ रहता है। वो निराहार रहकर अथवा केवल शाकाहार करके तपस्या का आडंबर दिखाकर जनता को 2-3 मास में वशीभूत कर लेता है। वैदेहक गुप्तचर अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट करके इस तापस की पूजा करते हैं। कापटिक छात्र नगर में भिक्षा मांगने के बहाने घूम घूम कर प्रसिद्ध कर देते हैं कि यह तपस्वी बड़ा सिद्ध योगी है और भविष्य को बताने वाला है। जब भविष्य भाग्य के पूछने वाले मनुष्य तपस्वी के पास आए तो कापटिक छात्र उनके कार्यों का पता लगाकर अंक के चिन्हों द्वारा तपस्वी को सूचित कर दें। इस प्रकार वो तापस गुप्तचर आए हुए जिज्ञासुओं व को लाभ हानि, अग्निदाह, चोर भय, राजदंड आदि आने वाली बातों की सूचना उनमें विश्वास उत्पन्न कर ले और उनके भेद पता लगाकर राजा तक पहुंचा दे। गुप्तचरों की इन 5 संस्थाओं के अतिरिक्त 4 अन्य प्रकार के गुप्तचर भी उपयोगी माने गए हैं। प्रथम सत्री, जो अंगविद्या, हस्तरेखा विज्ञान, जंभक विद्या, वशीकरण मंत्र, निमित्त ज्ञान, शकुन विद्या से परिचित हों। वे साधारण प्रजा में फिरते हुए राजा के प्रति उसकी भक्ति का परिचय प्राप्त करते रहें। द्वितीय तीक्ष्ण, जो अपने प्रांत में शूरता के लिए माने हुए हों, जो धन के लालच में शेर या हाथी से भी लड़ने के लिए उद्यत रहते हों। ऐसे गुप्तचर प्राणों की चिंता न करके भी राजा की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। तृतीय रसद, जो अपने भाई बंधुओं से भी खलेह नहीं रखते, बड़े कर और आती होते हैं। ये गुप्तचर अपने राजा के शत्रुओं को विष देकर मारने में भी संकोच नहीं करते। चतुर्थ भिक्षुक, जो विधवा ब्राह्मणी के रूप में अंतःपुर अथवा अधिकारियों के घरों में घुसकर उनका पता रखते हैं। ये चारों गुप्तचर विशेषतया मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, प्रदेश समाहर्ता, शिक्षण सीमारक्षक आदि उच्च राज कर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। ये प्रजा में भी साधारणतया विचरण करते हैं। रसद नाम का खुककत गुप्तचर अधिकारियों के घर में रसोई बनाने वाला, स्नान कराने वाला, हाथ पैर वाला, बिस्तर बिछाने वाला, जल भरने वाला, नर्तक अथवा गायक बनकर प्रवेश कर लेता है और इनके आभ्यंतर भेदों का पता लगाकर राजा तक पहुंचा देता है। भिक्षुकी गुप्तचर उसकी इन सब कामों में सहायता करती है। ये सब गुप्तचर प्रतिपक्षी राजाओं व अमात्यों के पास नौकरी भी कर लेते हैं और दोनों ओर से वेतन ग्रहण करते रहते हैं। इन उभय वेतनग्राही गुप्तचरों के बाल बच्चों और परिवार के अन्य लोगों की राजा देखभाल करता है। राजा इन चरों की शुद्धता जानने के लिए अन्य चरों की भी नियुक्ति करता है कि क्या वे शत्रु देश में अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं और क्या कहीं शत्रु से तो नहीं मिल गए।
इस प्रकार बुद्धिमान राजा गुप्तचरों द्वारा अपनी प्रजा, अधिकारी, सेना आदि की शुद्धता का पता लगाता रहे और शत्रु पक्ष में भी उन्हें भेजकर उसका बलावत ज्ञात करता रहे। ऐसा करने से अपने राज्य की स्थिरता, सुसमति तथा समककरण होता है। प्रजा में जो क्रुद्ध वर्ग हो, उसे राजा सामोपाय से शांत की चेष्टा करे। जो हक हो, उसे दान से, एवं जो मानी वर्ग हो, उसे भेद द्वारा, तथा जो भीत वर्ग हो, उसे दंड द्वारा अपने वश में कर ले। इन सब कार्यों में गुप्तचर उसके परम सहायक हो सकते हैं। 5. राजदूतों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य। दूतमुखा बै राजान। दूत राजाओं के मुख के समान होते हैं। राजदूत 3 प्रकार के हैं। प्रथम, निसृष्टार्थ, जो अमात्य संपत्ति से युक्त होते हैं और जिन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे राजा की तरफ से किसी निश्चय को कर लें। राजा उन पर अपना सब उत्तरदायित्व छोड़ देता है। द्वितीय, परिमितार्थ, जिन पर परिमित उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है और राजा की स्वीकृति के बिना वे कोई अंतिम निश्चय नहीं कर सकते। तृतीय, शासनहर, जो दूसरे देश के राजा तक केवल संदेश मात्र पहुंचाने का कार्य पूरा करते हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकते। दूसरे देश में घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर आदि साथ लेकर शान से प्रवेश करे। मार्ग में यह मनन करता हुआ जाए कि मैं इस प्रकार अपने राजा के संदेश को विरोधी राजा के सम्मुख रखूंगा, तब वो इस तरह कहेगा और फिर मैं उसका यह उत्तर दूंगा। दूत शत्रु के प्रदेश में उसकी आय प्राप्त होने पर ही प्रवेश करे। वो अपने राजा के संदेश को ठीक ढंग से प्रस्तुत करे, चाहे प्राण संकट भी उपस्थित हो जाए, तो भी अपने स्वामी के संदेश को समुचित रीति से कहने में दूत संकोच न करे। वो इस तरह कहे, हे राजन, तुम हो या कोई अन्य राजा, दूत तो राजाओं के मुख के समान होते हैं। उन्हें सदा यथार्थ संदेश का कथन करना होता है, चाहे उन पर शस्त्र प्रहार ही क्यों न हो जाए। निर्भीकता से अपने राजा का वचन कहना उनका धर्म है। ये राजदूत चांडाल जाति के भी क्यों न हों, सदा अवध्य होते हैं। फिर ब्राह्मणों का तो क्या कहना। दूत जो पुर कहता है, वो तो राजा की बात कहता है। दूत का धर्म ही सत्य सत्य बात कह देना है। जब तक राजा विदा न करे, दूत वहीं निवास करे। राजा के सत्कार से दूत को घमंड नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के मध्य में पहुंचकर वो अपने बल का अभिमान न दिखाए। यदि कोई अनिष्ट वाक्य कहे तो उसे वो शांतिपूर्वक सहन कर ले। दूत को परस्त्री गमन तथा सुरापान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सोना भी अकेला चाहिए। यदि दूत सुरापान करके मद में पागल होगा अथवा 44,283 आ कभी बड़बड़ा बैठेगा, तो दूत के गुप्त रहस्य के बाहर निकल जाने की संभावना होती है। दूत को चाहिए से सर्वथा बचना चाहिए और किसी अन्य के साथ शयन भी नहीं करना चाहिए। राजदूत शत्रु के देश में रहता हुआ विरोधी राजा के वन एवं सीमांत के रक्षक, नगर एवं ग्राम के मुख्य अधिकारियों से जहां तक हो सके अपना मेल जोल बढ़ा ले। वहीं पर अपनी सेना के ठहरने योग्य स्थान, युद्ध स्थल, समय पड़ने पर भागने के मार्ग आदि का पता लगाता रहे। वो यह भी लाद करे कि शत्रु के पास कितने दुर्ग हैं, राज्य का कितना विस्तार है, धान्य और सुवर्ण की कितनी आय है, प्रजा की जीविका की क्या व्यवस्था है, राज्य की रक्षा किस तरह हो रही है और राज्य में कौन कौन से छिद्र स्थान हैं, इत्यादि। दूत शत्रुदेश में तोड़ने फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड़ फोड़ कर अपनी ओर मिला ले। जो तोड़ फोड़ में न आए, उनका सूक्ष्म दृष्टि से लान प्राप्त करे। विरोधी राजा के रंध्र अथवा छिद्र स्थानों का ज्ञान वो देश से आए हुए तापस अथवा वैदेहक भेषधारी गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। यदि इन लोगों से मिलने का अवसर न मिल सके तो भिखारी
उन्मत्त एवं सुप्त व्यक्तियों के प्रलापों से वो इन बातों की जानकारी प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त वो तीर्थ स्थान, देवालय, चित्रशाला तथा अन्य लेखन कला आदि के संकेतों द्वारा विरोधी राष्ट्र के समाचारों का पता लगा ले और उनकी सूचना अपने राजा को दे। यदि शत्रु राजा किसी ढंग से अपने राजा का भेद लेना चाहे तो दूत सावधानता से उसकी बातों का निराकरण करे और कहे, आप तो सब जानते ही हैं। यदि कुछ कहना ही पड़े तो वही बात कहे कि जिससे अपने राजा के कार्य की सिद्धि हो। यदि विरोधी राजा दूत को अपने देश में रोक रखे तो वो विचार करे कि क्या इसने मेरे स्वामी के संबंध में समीप ही विपत्ति का अनुमान किया है अथवा यह मुझे रोककर इस काल में अपनी त्रुटि को पूरा कर रहा है। यह कहीं हमारे राज के शत्रु से मिलने का यत्न तो नहीं कर रहा। इन सब बातों का ठीक ज्ञान प्राप्त करके शत्रु राजा के राष्ट्र में ठहरने या न ठहरने का निश्चय करे और स्वामी के प्रिय प्रयोजन की सिद्धि का उपाय करे। अपने स्वामी का संदेश पढ़ ही समय यदि विरोधी राजा उसे बंधन या वध में डालना चाहे तो बिना राजा से पूछे ही वो वहां से भाग निकले। यदि दूत सावधानी न रखेगा तो वो पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार शत्रु के देश में अपने राजा का संदेश पहुंचाना, पूर्व की हुई परस्पर की संधि के नियमों का पालन कराना, अपने स्वामी के प्रताप को प्रकट करना, मित्रों का संग्रह करना, तोड़ने फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड़गा दल शत्रु के गुप्तचरों का लान प्राप्त करना, अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त कारण आदि का आश्रय लेना, ये सब दूतों के कर्म माने गए हैं। राजा अपने दूतों द्वारा यह सब कुछ छह कराए और अपने देश में शत्रु के दूतों पर भी दृष्टि रखे। पहिया शून्य वो अंतर्देशीय गुप्तचर प्रतिदूत एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ऋषियों द्वारा करता रहे। 6. राजा के कर्तव्य तथा उसकी दिनचर्या। मात्स्य न्यायाभिभूता प्रजा मनु वैवस्वत राजान्ना चक्रिरे भागपन्यद्श भागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासु तेन भूता राजान प्रजाना योगहुम वहाँ राजन तानवम्यमाना दंड स्पृशति। न्याय की अवस्था जिसमें जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, बलवान निर्बल को खा जाता है, से पीड़ित हुई प्रजाएं वैवस्वत मनु के पास गईं और कहने लगीं, हम तुम्हें अपना राजा नियत करती हैं। तुम्हें हम का 6वां भाग और पंप व्यापार पदार्थों का 10वीं भाग कर रूप में प्रदान करेंगी। तुम हमारी रक्षा करो। इस प्रकार राजा अथवा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। राजा लोग प्रजा से कर ग्रहण करके उनके योग क्षेम कल्याण का संपादन करते हैं। वे इंद्र और यम के तुल्य होते हैं और प्रजा में व्यवस्था स्थापित करते हैं। उनका निग्रह और अनुग्रह प्रत्यक्ष होता है। जो उनकी अवज्ञा करता है वो दंड भागी होता है। यदि राजा क्रियाशील होगा तो उसके अधिकारी भी क्रियाशील होंगे। यदि वह प्रमादी होगा तो अधिकारी भी प्रमादी होंगे। वे राजा को भी प्रजा में सर्वथा अप्रिय बना देंगे। ऐसा राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में हो जाता है। अत राजा सतर्क और सावधान होकर प्रजा के कल्याण साधन में सदा सचेष्ट रहे। राजा दिन और रात्रि को 8-8 भागों में प्रति भाग 1.5 घंटा विभक्त कर ले और उसके अनुसार राज्य कार्यों का संपादन करे। दिन के प्रथम भाग में राजा प्रजा की रक्षा के विधानों, पुलिस विभाग और राज्य के आय व्यय का श्रवण करे। दूसरे भाग में नगर और ग्रामवासियों के कार्यों को देखे, उनके अभियोग और व्यवहार मुकदमा को सुने। दिन के तीसरे भाग में वो लान का सेवन और स्वाध्याय करे। चतुर्थ भाग नियुक्ति ग्रहण कर विभाग, माल का महकमा का निरीक्षण और शासकों की परिवर्तन आदि पर विचार करे। दिन के 5वें भाग में आवश्यक विषयों पर मंत्री का परामर्श ग्रहण करे। इसी समय में राजा गुप्तचरों से गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करे। 6ठे भाग में राजा की जैसी इच्छा हो करे।
अथवा अधिकारियों से मंत्रणा करे। दिन के 7वें भाग में हाथी, अश्व, रथ और शस्त्रों की देखरेख व पड़ताल करे। 8वें भाग में सेनापति को बुलाकर उसके साथ युद्ध आदि सैनिक विषयों पर बातचीत करे। इस प्रकार जब सायंकाल हो जाए तो राजा उठकर सच्चा उपासना करे। इसके अनंतर राजा रात्रि के प्रथम भाग में पट-पुपा से बातचीत करे। रात्रि के दूसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय करे। भाग में तूर्य ध्वनि के साथ रनिवास में प्रवेश करे और चौथे तथा 5वें भाग में 1 प्रहर तक शयन करे। छठे भाग में वो पुनः पूर्ति के साथ निद्रा का परित्याग करके उठ बैठे और उस समय नीतिशास्त्र एवं के आवश्यक कर्तव्यों का विचार कर ले। 7वें भाग में रोज से जो गुप्त मंत्रणा करनी हो कर ले और उन्हें अपने अपने कामों पर भेज दे। रात्रि के 8वें भाग में ऋत्विक्यु, आचार्य और पुरोहित के साथ स्वस्ति वाचन एवं शांति पाठ का प्रवचन करे और इसके अनंतर रात के इसी अंतिम भाग में वैद्य, रसोई के कार्यकर्ता तथा ज्योतिषी से बातचीत करके राजा अपने शरीर आदि के संबंध में विचार कर ले। प्रातः काल होने पर बछड़े सहित धेनु की परिक्रमा करके राजा दैनिक कार्य के पी अपने दरबार में पहुँचे और लव दिनचर्या प्रारंभ करे। जब राजा दरबार में हो तो जिनके जो काम हो बेरोक टोक आने दे। यदि राजा दूरदर्श न पहुँचने योग्य बनेगा तो समीपस्थ अधिकारी लोग उससे उलट पुलट काम करवा डालेंगे और इससे प्रजा में असंतोष फैलेगा और परिणामस्वरूप राजा शत्रु के वश में चला जाएगा। प्रजा सुखे सुर्ख राज, प्रजाना च हेते, नात्म प्रियम हित राज्य, प्रजाना तु प्रियम। प्रजा के केक में राजा का ख है, प्रजा के हित में उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय हो वो उसे हित नहीं, प्रत्युत जो प्रजा को प्रिय हो उसे ही वो हित माने। राजा बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ एवं स्त्रियों के हित का स्वयं निरीक्षण करे। केवल अधिकारियों पर उसे न छोड़ू दे। वो प्रजा की रक्षा और शत्रु के आक्रमण से बचाव रखने के लिए देवालय, मुनियों के आश्रम, पाखंडियों के मठ, वेदशाला, पशुशाला तथा धर्मशाला आदि को स्वयं समय समय पर देखने के लिए जाए और यथोचित कार्य को संपन्न करे। जिन कार्यों का समय निकला जा रहा हो प्रथम उनको करे। ऐसा न करने से वे कार्य पूर्ण, असाध्य अथवा कष्टसाध्य हो जाते हैं। अपनी उच्चति, यज्ञ, प्रजा के करने योग्य कार्यों का अनुशासन, दान देना, प्रजा पर समान दृष्टि रखना, ये सब कर्तव्य दीक्षित राजा के व्रत माने जाते हैं। राजा नित्य उद्योग में तत्पर रहे और नीति के अनुसार ही प्रजा का अनुशासन करे। जो राजा नीति के अनुसार चलता है उसका सदा उत्कर्ष तथा अभ्युदय होता है और संकट उससे कोसों दूर भागता है। यदि राजा अपनी उच्चति के उपायों में तत्पर नहीं होगा तो वो पाई हुई और आगे प्राप्त होने वाली सारी संपत्ति को खो बैठेगा। यदि वो नीति के अनुसार बढ़ने की चेष्टा करेगा तो उसे ऐश्वर्य एवं समृद्धि का मधुर फल प्राप्त होगा। प्रजा की रक्षा तथा अनुशासन में तत्पर राजा आत्मरक्षा की भी कदापि उपेक्षा न करे। आत्मरक्षा वाला राजा ही अपनी प्रजा का कल्याण संपादन कर सकता है। सर्वप्रथम राजा को अपने राजपुत्रों से ही रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे केकड़े जल जंतु की भांति अपने पिता के ही भक्षक होते हैं। आचार्य विशालाक्ष का मत है कि राजा अपने पुत्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखे। परत पराश मुनि का कथन है कि यह तो सांप के भय के समान है। सांप मारे जाने के भय से मनुष्य पहले ही काट लेता है। इसी तरह बंधन में रखा हुआ राजकुमार निष्कारण ही पिता का शत्रु बन जाता है। वातव्याधि आचार्य का मत है कि राजकुमारों को स्त्रियों के भोगविलास में फंसा देना चाहिए। ऐसे सुख में लिपटे हुए पुत्र पिता से द्रोह नहीं करते। आचार्य कौटिल्य इसे बुरा मानते हैं। उनके मत में यह तो पुत्र को जीते ही
मार देने के समान है। घात कीड़े 6 द्वारा खोखले किए हुए काष्ठ की शांति। अशिक्षित पुत्र से तो राजवंश बिना आदि के ही स्वयं नष्ट हो जाता है। जब राजमहिषी गर्भवती हो तभी से क्र लोग शास्त्रानुसार सार उचित संस्कार करना प्रारंभ कर दें, जिससे राजपुत्र सुसंस्कृत, वेद तथा ऐश्वर्यशाली हो। पुत्र के उत्पन्न होने पर जात कम किया जाए और पा तथा उपनयन संस्कार के साथ योग्य शिक्षकों से उसकी शिक्षा का प्रबंध जाए। ऐसा करने से ही राजा की राजपुत्रों से रक्षा हो सकती है। सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित पुत्र पिता के सदा आज्ञाकारी, भक्त तथा हितेच्छुक होते हैं। उनसे पिता को कभी भय नहीं हो सकता। राजा अपने शरीर रक्षक के रूप में विश्वस्त पुरुषों को ही सदा नियत करे, उनसे भी राजा को भय हो सकता है। ये लोग पिता पितामह क्रम से पहचाने हुए, अनुरक्त तथा कार्य कुशल होने चाहिए। कभी किसी विदेशी पुरुष को इस कार्य पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, न ही किसी अपमानित व्यक्ति को शरीर रक्षक बनाना चाहिए। सहित रक्षक ही भीतर महलों में अथवा रनिवास में रक्षा कार्य पर लगाने चाहिए। राजा अपने भोजन के संबंध में भी सदा सावधान रहे। पाकशाला पर नियुक्त पुरुष गुप्त प्रदेश में राजा की रसोई को हमेशा अपने सीधे निरीक्षण में तैयार कराएं। राजा पहले अग्नि, पक्षी आदि को बलि देकर पीछे स्वयं भोजन का भक्षण करे। यदि भोजन में विष मिला होगा तो अग्नि की लपट और धुआं भी नीला होकर निकलेगा और अग्नि में चटचट का शब्द होगा। यदि पक्षियों ने विषयुक्त भोजन खाया होगा तो वे भी उसी समय तड़फड़ाने लगेंगे। यदि दूध में विष मिला हो तो लाल धारी, मद्य और जल में काली और मधु में श्वेत धारी दिखाई देती है। शाक आदि के रस में यह धारी नीली होकर बहेका है। राजा को विष प्रयोग जानने वाले वैद्यों को सर्वदा अपने पास रखना चाहिए। अपने राजगृह बनवाने में भी राजा को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राजगृह के द्वार छिपे हुए होने चाहिए। नीचे तहखाने होने चाहिए जिनमें बाहर निकलने की अनेक ही हों। राजगृह की सीढ़ी इतनी छिपी हो कि मना सहसा उस पर न पहुंच सके। यदि बिजली से जले हुए वृक्ष आदि की भस्म को मिट्टी में मिलाकर धतरे के पानी के साथ राजभवन की दीवारों को लीप दिया जाए तो अग्नि राजगृह को नहीं जला सकती। आपत्ति से प्रतिकार करने के लिए राजा को ऐसे प्रासाद बनवाने का विधान किया गया है। राजा जब किसी देवस्थान, सभा, उत्सव अथवा प्रवहन, सामाजिक भोज में जाए तो कम से कम 10 शरीर रक्षक अवश्य उसके साथ हों। जिस प्रकार राजा शत्रुओं और प्रयोगों का व्यवहार करता है, वैसे ही शत्रु भी उस पर गूढ़ प्रयोगों का व्यवहार है। राजा उनसे सदा सावधान होकर अपनी रक्षा करता रहे। सर्वथा सुरक्षित राजा ही प्रजा का कल्याण तथा अनुशासन करने में समर्थ हो सकता है।